में साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सुधाकर पाठक जी को सभी लोग जानते हैं और उनसे परिचित भी हैं। तो हिंदुस्तानी भाषा अकादमी का नाम भी आप सभी ने सुना ही होगा। साहित्य धारा में सुधाकर पाठक जी को लाने का जो लक्ष्य हमारा था वो ये था कि अभी तक हमने भी जितने एपिसोड्स किए उस पर हमने भाषा पे भी चर्चा करी और साहित्य पे भी चर्चा करी। लेकिन जब हम कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा अकादमी, यानी कि हिंदुस्तान की कितनी सारी भाषा का संरक्षण जो ये अकादमी करती है और किस तरह से सुधाकर जी इस पर काम कर रहे हैं, वो जानने के लिए हम इनके ऑफिस में आए हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य धारा के इस एपिसोड में। और हम लोग साहित्य धारा के द्वारा सही साहित्य को समझने के लिए, युवा पीढ़ी को साहित्य के साथ जोड़ने के लिए ही इस एपिसोड्स को करते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपकी जो साहित्य की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? साहित्य की जो मेरी यात्रा है हुई, तो सबकी ही जो यात्रा है वो साहित्य से शुरू होती है। लेकिन साहित्य की यात्रा के साथ साथ मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया है कि साहित्य की यात्रा से ज़्यादा जरूरी है भाषाओं की यात्रा। भाषाओं का संरक्षण ही मेरी यात्रा है। आज अगर कोई ये कहे कि मैं कोई साहित्य यात्रा पे निकला हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भाषाओं की यात्रा पर हूँ। भाषाओं के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। और इसको क्योंकि मुझे ना तो मैं अपने आप को साहित्यकारों की गिनती में मानता हूँ, ना ही मैं अपने आप को कोई भाषा वैज्ञानिक के तौर पे मानता हूँ कि ये बड़े बड़े नाम हैं, बड़े लोग साहित्यकार होते हैं, बड़े लोग भाषा शास्त्री होते हैं। मैं तो भाषाओं की सेवा करने वाला एक छोटा सा सेवक हूँ और भाषाओं को बचाने के लिए छोटे मोटे बार प्रयास कर रहा हूँ। इसको सुरभि जी एक सामान्य बातचीत में समझा जा सकता है। जैसे कोई पर्यावरण शास्त्री है, पर्यावरण पे रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति है, तो कहा जाता है कि पेड़ लगाइए। तो मैं वो व्यक्ति नहीं कि ये बताऊं कि ये नीम का पेड़ कैसे लगाते हैं, बबूल का पेड़ कैसे लगाते हैं, आम का कैसे लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं। मेरा कार्य है कि पेड़ों को लगाना है जिससे पर्यावरण बचे। मैं ऐसा नहीं कि आम के पेड़ की किस्म बताऊं, आम का पत्ता ऐसा होता है, इसका फल ऐसे लगता है, ये ऐसे बौराता है, नीम का ऐसा होता है, पीपल का ऐसा होता है। इन सब चीज़ों से अलग हटकर मेरा कार्य है कि हम ये बताएं कि ये पेड़ लगाने क्यों आवश्यक है। पेड़ लगेंगे तो ऑक्सीजन होगी, पर्यावरण स्वच्छ होगा। इसी तरह मेरा कार्य भाषा के ऊपर ये है कि भाषाओं को कैसे बचाना है। भाषा बचेगी तो संस्कृति बचेगी। संस्कृति के लिए भाषाओं का बचना जरूरी है। भाषाओं से ही हमारी जो साहित्य बचेगा, साहित्य के माध्यम से हमारी संस्कृति बचेगी। तो भाषाओं को बचाने के लिए जो कार्य है, जो नए पाठक वर्ग तैयार करना है, लोगों को भाषाओं से जोड़ना है, देश की सभी जो 22 जो संवैधानिक भाषाएं हैं उनके साथ लोगों को जोड़ना है, इस कार्य का प्रयास हम हिंदुस्तानी भाषा अकादमी के कार्यों के माध्यम से कर रहे हैं। पूरे भारत में, मतलब जो है आपकी अकादमी पूरे भारत में जितने भी राज्य है सबके साथ कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए सुरभि जी, हमारी संवैधानिक में हमारी 22 भाषाएं हमारे संविधान में। हाँ, बिल्कुल। उन भाषाओं को तो सरकार संरक्षित कर रही है ना। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि सरकार द्वारा संरक्षित होने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि भाषा संरक्षित हो रही है। संथाली भाषा, कश्मीरी भाषा, डोगरी भाषा और यहाँ तक वेद की भाषा, हमारे देवों की भाषा, संस्कृति भी संरक्षित नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो अगर वो संविधान की 8वीं अनुसूची में आ गई है तो वो संरक्षित हो गई है, ऐसा नहीं है। भाषाओं को संरक्षित करने के लिए उनको प्रयोग में लाना आवश्यक